यूँ महसूस होता है कि दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में अमेरिका के मुकद्दर में नाकामी लिख दी गई है। 7 अगस्त 1998 को अफ्रीका में कायम 2 अमरीकी सिफारत खानों पर बमबारी के अफसोसनाक वाक़े के बाद मुशीर बराए कौमी सलामती सेनेटरी बर्गर ने ऐलान किया कि अमरीकियों को समझ लेना चाहिए कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ अमरीकी क़यादत की आला खूबियों की वजह से कुछ अनासिर उसकी मुखालफत पर कमर बस्ता हैं, जो जब भी मौका मिलता है हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाने से नहीं चूकते। इस सवाल के जवाब में कि दहशतगर्द अमरीका से क्या चाहते हैं, ब्रोकिंस इंस्टीट्यूट के शोबे खारजा पॉलिसी के सरबराह रिचर्ड हाइस ने कहा कि बात ये नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, बात सिर्फ ये है कि हम आलमी ताकत हैं, दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क, एक सेकुलर मुल्क जिसने खुद को अजीम साबित कर दिया है और उन्हें यही बात परेशान करती है। इस किस्म की बात न्यूयॉर्क टाइम्स के थॉमस फ्रेडमैन ने लिखी। वो कहता है कि दहशतगर्दों के कोई ख़ास नज़रियात या मुतालबात नहीं हैं, बल्कि वो अमरीका, इसराइल और दीगर फर्जी इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ ख्वाह मख्वाह की नफरत में मुब्तला हैं। आखिर में सदर क्लिंटन के कलमात भी सुन लीजिए। वो फरमाते हैं कि चूँकि हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर दुनिया भर में अमन और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए दहशतगर्दों का निशाना बने हुए हैं। ये इक़्तिबासात इन तकारीर, ऐलानात और अवामी खुतबात से लिए गए हैं जो अमरीका पर दहशतगर्द हमलों के बाद हमारे कायदीन हमारे जहनों में बिठाने की कोशिश करते हैं। हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अमरीका पर होने वाले दहशतगर्द हमले अमरीका की ज़्यादतियों और खामियों की वजह से नहीं हैं, बल्कि उसकी खूबियों और ख़ास तौर पर इस खूबी की वजह से हैं कि उसने खुद को दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क साबित कर दिया है। चूँकि मुखालफिन से इसका बाइख्तियार और कामयाब होना हजम नहीं होता, इसलिए वो इसे दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं। मगर अफसोस कि हमारे कायदीन कभी भी ये नहीं सोचते कि दहशतगर्द भी इंसान हैं। यकीनन उनके जहनों में अपने इस इंतहाई इक़दाम की कोई न कोई माकूल दलील और मंतकी वजह होगी। बहुत से लोग दुनिया भर में होने वाली समाजी, सियासी और मजहबी मुनाफ़क़त, नाहमवालियों और नाइंसाफ़ियों से इस बुरी तरह मुतासिर होते हैं कि बिलाखिर दहशतगर्दों का रूप धारने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे कायदीन कभी ये तस्लीम करने को तैयार नहीं होते कि अमरीका के खिलाफ होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयाँ दुनिया भर में होने वाली अमरीकी ज़्यादतियों का रद्द-ए-अमल भी हो सकती हैं। इन ज़्यादतियों की हल्की सी झलक मुलाहिज़ा कीजिए। 1981 में लीबिया के 2 हवाई जहाज़ मार गिराए, 1983 और 1985 में बैरूत पर बमबारी, 1986 में लीबिया पर बमबारी, 1987 में ईरान के जहाज़ को बमबारी करके डुबो दिया गया, 1988 में ईरानी मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ को मार गिराया, 1989 में लीबिया के मज़ीद 2 हवाई जहाज़ मार गिराए, 1991 में इराकियों पर शदीद बमबारी, इराक के खिलाफ पाबंदियाँ आयद कर दी गईं, 1998 में सूडान और अफगानिस्तान पर वहशियाना बमबारी, इसराइल की तशद्दुद की पॉलिसी के बावजूद इसकी वाज़ेह हिमायत और अरबों की अपने दिफा की कोशिशों पर शदीद मजम्मत, इसराइल की दहशतगर्दी को हक बजानिब साबित करने के लिए दोहरे मयार का इतलाक़, जो 1996 में उसने अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप पना में 106 लुबनानियों के कत्ल-ए-आम की सूरत में की थी। लीबिया के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जो पिछली 2 दिहाइयों से जारी हैं, मुस्लिम ममालिक से मतलूबा आदमियों का अगवा, जिनमें मलाइशिया, पाकिस्तान, लुबनान और अल्बानिया वगैरह शामिल हैं, इस्लाम की मुक़द्दस तरीन सरजमीन सऊदी अरब और पर्शियन खलजी इलाक़े में बड़ी तादाद में ज़बरदस्ती अपने फ़ौजी अड्डे कायम करना वगैरह वगैरह। ये तो महज चंद अमरीकी इक़दामात हैं। अपने ईमान से बताइए कि क्या ये किसी भी मुसलमान का खून खौलाने के लिए काफ़ी नहीं है? पहले इन ज़्यादतियों पर, नाइंसाफ़ियों पर उसका खून खौलता है, उसे जोश आता है, मगर जब वो कुछ कर नहीं पाता तो दहशतगर्द बन जाता है। अगर वो अमरीका को शैतान आज़म कहता है तो क्या वो गलती पर है? एक पाकिस्तानी एमएल कासी, जिसने 1993 में CIA के हेडक्वार्टर के सामने 5 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया था, अपनी गिरफ्तारी के बाद FBI को बताया कि उसने अमरीका की मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ पॉलिसियों और इराक़ पर बमबारी के खिलाफ एहतिजाजन ये इंतहाई कदम उठाया था। 1997 में कासी की सज़ा के 2 रोज़ बाद पाकिस्तान के शहर कराची में कार में सवार 4 अमरीकियों को गोलियां मार दी गईं। जाहिर है किसी एक को पकड़ लेने से इस सिलसिला रुक तो नहीं सकता। न जाने कितने हैं जो अमेरिका से शदीद तरीन नफरत में मुब्तला हैं। वजह पर ध्यान देने और उसे तस्लीम करके ख़त्म करने के बजाय खुद को हक बजानिब और मजलूम साबित करने के लिए लोगों को पकड़ने की पॉलिसी की वजह से ही आज अमेरिका शदीद किस्म की दहशतगर्दी की लपेट में है।
कराची में हुए इन 4 अफराद के कत्ल के हवाले से तबसरा करते हुए CIA के दहशतगर्दी के तोड़ के साबिक माहिर ने कहा कि इसका ताल्लुक भी एमल कासी से है। इस किस्म के तज्जिये पर क्या तबसरा किया जाए कि वो ये समझने को तैयार ही नहीं कि दहशतगर्दी किसी इंसान का ज़ाती फ़ेल नहीं, दुनिया भर में होने वाले जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ शदीद एहतजाज है। 1998 में अमेरिका ने ईरानी मुसाफिर बरदार तैयारा मार गिराया था, जिस पर ईरान ने रद्द अमल के तौर पर पैन M103 पर बमबारी की। 1998 में अफ्रीका में 2 अमरीकी सिफारत खानों पर इराक पर बमबारी की 8वीं सालगिरह के मौके पर ऐन उस रोज़ हमले हुए जिस तारीख को पहला अमरीकी फौजी दस्ता सऊदी अरब पहुंचा था। 1991 में इराक पर अमरीकी बमबारी के दौरान पूरे मशरिक़ वस्ता और दीगर कई ममालिक में वाक़ अमरीकी इदारों पर हमले हुए। अगर उन्हें दहशतगर्द हमले कहा जाए तो यकीनन ज़्यादती होगी। ये तो जुल्म के खिलाफ रद्द अमल है। सवाल ये है कि क्या अमरीकी अहलकारों और ज़राए अबलाग को इन हमलों की वजूहात के हवाले से कोई इशारे नहीं मिले होंगे? यकीनन मिले होंगे, मगर इस हवाले से बहरे और गूंगे बनने की पॉलिसी सबसे बेहतर है।